हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे आशा भगवती व्रत की कथा या कहानी। आशा भगवती का जो व्रत है वो व्रत महिलाएं करती हैं अपने लड़कों के लिए और उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। यह व्रत अश्विनी मास के आशुतोष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है, फिर 8 दिन तक चलता है और आपको पहले ही दिन डोरा बना लेना होता है और 8 दिन इसकी कहानी सुननी होती है। उसके बाद इस डोरे को पहनना होता है और 8वें दिन आपको व्रत रखना होता है। इसके बाद में हम दीपक जला लेंगे और एक जल का लोटा ले लीजिए। उसके बाद हमें 8 दाने गेहूं के लेने हैं और इनकी कथा सुनने के लिए, और फिर वहीं पर बैठकर आप कथा सुन लीजिए। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक राजा था। उनके 2 पुत्री थी। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो पहनती हो? तो पार्वती जी ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार में युवक से कर दिया तथा पार्वती जी का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए हुए शंकर भगवान से कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषा से पूछा कि क्या दोष है जो पार्वती जी पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके को जाकर आशा भगवती का व्रत तथा उसका उज्जमन करे, तब इसका दोष मिट सकता है। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी मायके चली गई। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा पैदा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है तथा मेरी कोख बांध दो। तो शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने शिवजी भगवान से विनती करी कि मैं कोख बंद कर दो। वो हट करने लगी अपनी कोख बंद करवाने के लिए। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख को बंद कर दिया। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी के अपने मायके पहुंचने पर पार्वती जी को मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया, रानी बहुत खुशी हुई। तो राजा को कही हुई अपनी पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि बताओ बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपने भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं अभी उज्जमन कर लेती हूँ। तभी सभी भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम तो शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन की तैयारी के लिए कहा। उन्होंने
उनसे सभी सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती जी से, यह अंगूठी लो, इसमें से जो भी मांगोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस अंगूठी से उजमन का सामान मांगा। अंगूठी ने सारा सामान, 9 सुहाग की पिटारियां सहित सारा सामान दे दिया। यह सब देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीनों से उजमन की तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर सारा सामान की तैयारी हो सकी, और तुमने तो थोड़ी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उजमन किया। शिव जी ने पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब ससुर जी ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया है, परंतु वह तो अपने भाग्य का राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी ही पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी पानी पीकर तो तुम आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी है, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने लगे तो दूब सूख गई, लेकिन दूब वह फिर से हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा, पार्वती जी का दोष मिट गया है, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, ये क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले, यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, और अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोलो, मैं भी माँ बनूंगी, मैं भी कुआं पूजूंगी। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजन हुआ। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। इन स्त्रियों को भी पार्वती ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार पार्वती जी ने किसी को निराश नहीं लौटाया। इस व्रत का उज्जमन कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, और इसी तरीके से आप इस व्रत का पूजन करेंगे तो उनकी कोख बंधी हुई थी, जिनको पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति सुख नहीं मिला है, उन्हें भी अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे राधे।